नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं देश न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए मनाया जीत का जश्न। जीत की खुशी में जमकर भाजपाई ने की आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दी जीत की बधाई। 4 राज्यों के नतीजों में से 3 राज्यों पर भाजपा को मिला बहुमत। कार्यकर्ता में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में बनी बीजेपी की सरकार। सांसद पुष्पेंद्र चंदेल व एमएलसी जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जीत। सांसद का बयान, जब ईमानदार सरकार की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है। कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा पर बोले, जब ये स्वार्थी तत्व मिलकर नरेंद्र मोदी को बदनाम करते हैं तब जनता मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। जिला मुख्यालय के अकील तिराहे में व पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ये 3 राज्यों में क्या कहेंगे, किस तरीके से बधाई देंगे? आपने देखो पूरे देश में आज माननीय मोदी जी के पक्ष में लहर है। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम जनमानस की धारणा उनको एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। आज हमीरपुर भाजपा कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हो माननीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। और 4 राज्यों के परिणाम में 3 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार और 1 सीट थी तेलंगाना में 1 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। तो यह एक संदेश जाता है कि आगामी 25-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा परचम लहराने वाला है। बाकी अन्य राजनीतिक दल हमारे सामने सब बोने हैं। यह जनता ने दिखा दिया है। सरकार बन रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सेवा करने के लिए अपनी सरकार बनाती है और पूरे देश की जनता ये बात समझ चुकी है कि सेवा करने वाला अगर कोई दल है तो केवल वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता, हमारा शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे हमारे जनपदों में, मंडलों में, बूथों तक, सभी लोग एक मत होकर के एक साथ, एक तारतम्य के साथ रात दिन 24 घंटे 5 साल काम करते हैं। उसके परिणाम आते हैं। केवल सरकार नहीं बनी है, आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कितने लंबे समय से सरकार है और आज भी है। लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, जब ईमानदारी की, शुचिता की, समानता की जब बात होती है तब भारतीय जनता पार्टी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही नाम लिया जाता है। और इस भारत देश में सर्वाधिक राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हम लोग अच्छी तरीके से इस बात से, हम लोगों के मन में पहले से था कि निश्चित रूप से अब किसी भी प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी चली जाए। हम लोगों का काम है, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, पदाधिकारियों का, हमारे नेतृत्व का, शुचिता से, ईमानदारी से, लगन से रात दिन अथक परिश्रम करना, उसी का ही परिणाम है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरी थी और वहां पर किसी प्रकार से कांग्रेस का मैजिक नहीं चला, सिर्फ मोदी मैजिक चला। इस पर क्या कहेंगे आप? श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जनता की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष और जितना ये गठबंधन है, इंडिया अलायंस, ये सब लोग केवल और केवल मोदी जी की खिलाफत करते हैं। और जब ये स्वार्थी तत्व जब मिलकर के मोदी जी की जितना विरोध करते हैं, देश की जनता उतना ताकत के साथ मोदी जी को अपने परिवार का बेटा, भाई, बुजुर्ग मान करके उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलती है। उसका ये परिणाम है और ये निरंतर परिणाम है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, चाहे यहाँ देखें, और आप देख रहे हैं अभी, आप तेलंगाना की बात नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में भी 11 सीटें हम लोगों की, अभी तक जब तक मैंने सुना है 11 सीटों में हम लोग आगे चल रहे थे। ये छोटी बात नहीं है। तेलंगाना में जहां लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई झंडा लेके दिखाए, आज वहां ये स्थिति बन गई है। और हो सकता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना सरकार बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी आए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का कभी भी गठबंधन सफल नहीं होता, ईमानदारों का गठबंधन हमेशा सफल होता है।